आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बुद्ध की बातें करते हैं, तो ये बौद्ध हैं। नहीं साथियों, बुद्ध की बातें करने मात्र से कोई बौद्ध नहीं हो जाता। जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब विदेश आते हैं तो बुद्ध बुद्ध चिल्लाते हैं, योगी जी जब विदेश आते हैं तो बुद्ध बुद्ध चिल्लाते हैं। अब बुद्ध की बातें करना या बुद्ध का नाम लेना, उससे क्या वो बौद्ध हो गए? नहीं, उनके मन मस्तिष्क की जांच करनी पड़ेगी कि उनके मन मस्तिष्क में क्या है। बाबा साहेब के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक सटीक योजना बनाई है और उन योजनाओं में स्कूल बहुत प्रमुख हैं। इसीलिए बक्सर बिहार में हमने पहला स्कूल खोला। लेकिन वही बात, अभी बहुजन मीडिया जिसको दिखाने लग जाए तो वो सत्य है, और जिसको ना दिखाए तो वो सत्य रहता है। बहुजन मीडिया ने अभी तक जो है धम्पा संघ की तरफ नजर नहीं की है, उनके कैमरे अभी तक जो है इस तरफ नहीं घूमे हैं। बक्सर बिहार के स्कूल की तरफ जो है किसी का कैमरा नहीं घुमाया, और वो शायद घुमाना भी नहीं चाहते। मैं उनसे क्या शिकायत करूं। लेकिन आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, यदि आपको लगता है कि धम्पा संघ जो है राइट डायरेक्शन में है, बिल्कुल सही दिशा में है, तो आप लोग जो है धम्पा संघ के साथ में सहयोग में आकर कोर्स कीजिए। कोर्स का निर्माण हो चुका है। जय भीम, नमो बुद्धातियों। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे इतिहास के ऊपर, क्योंकि भारत में अम्बेडकरवाद है और अम्बेडकरवादियों को इतिहास में बहुत रुचि है, और इतिहास में इतनी गहरी रुचि है कि वो अब सत्य को भी पहचानने से इनकार करने लगे। साथियों, कुछ लोग जो हैं इतिहास को पढ़ने में तो रुचि दिखाते हैं, लेकिन इतिहास को जीने में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाते। लेकिन प्रश्न पैदा होता है कि हम इतिहास पढ़ते क्यों हैं? इतिहास का हमारे लिए क्या महत्व है? अगर हमने इतिहास पढ़ा और वो हमारे किसी काम नहीं आया, तो फिर हमने क्या पढ़ा, क्या सुना, क्या देखा और क्या किया? तो साथियों, इसीलिए जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो एक एक लाइन जो उसमें लिखी होती है उसको जीना भी होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक किताब पढ़ रहे हैं और किताब में लिखा है कि ईमानदारी बहुत बड़ा गुण है। अब ये सेंटेंस आपने पढ़ा और इस वाक्य को पढ़ने के बाद आपने बस पढ़ा और छोड़ दिया, और आपने सारे जग में ये गाना गाना शुरू कर दिया कि ईमानदारी एक बहुत बड़ा गुण है, ईमानदारी एक बहुत बड़ा गुण है, लेकिन उस ईमानदारी को जिया नहीं। तो बताइए, ऐसा ही सब कुछ क्या आपके साथ भी हो रहा है? आप किताबें तो बहुत सारी पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको जी नहीं पा रहे हैं। तो साथियों, यही कारण है कि बहुजन समाज लगातार समस्याओं में घिरता जा रहा है, समस्याओं से ग्रस्त होता जा रहा है, लेकिन उसकी समस्याओं का अंत होता दिखाई नहीं दे रहा है। मैं लगातार बार बार कहता हूं कि एक अकेले अम्बेडकर ने हमारी जिंदगी बदल दी, लेकिन आज लाखों करोड़ों पढ़े लिखे लोग जब हमारे साथ में हैं, हमारे बीच में हैं, तो हमारी जिंदगी खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में, सारे अधिकार खतरे में। कारण यही है कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ये केवल पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद उससे जो अपने मतलब की चीज होती है वो निकाल लेते हैं, बाकी चीज छोड़ देते हैं। अब ईमानदारी बहुत बड़ा गुण है, ये शब्द किसी ने पढ़ा और उसको कहीं बेईमानी करनी है, अपना लोभ पूरा करना है, लालच को पूरा करना है, अपने स्वार्थ को पूरा करना है, तो क्या उस वाक्य को वो जिएगा? कभी नहीं जिएगा। यही कारण है साथियों कि आपकी और मेरी जिंदगी के लिए कोई और उत्तरदायी नहीं है, इस दुर्दशा के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, हम और आप ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि हम दूसरों पर बड़ी जल्दी इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन अपने भीतर झांक कर नहीं देखते हैं। तो साथियों, बाबा साहेब ने बहुत विशाल साहित्य लिखा और बहुत बड़े बड़े इतिहासकार हमारे पास हैं, हमारे बीच हैं। मैं साइंस जर्नी पर भी देखता हूँ, साइंस जर्नी और साइंस जर्नी जैसे चैनल जो है बहुत अच्छी तरह से इतिहास को बताने का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, और साइंस जर्नी जैसे चैनलों पर बहुत बड़े बड़े इतिहासकार आकर अपनी किताबें भी बताते हैं कि ये वाली किताब हमने लिखी है, इस विषय पर लिखी है। साथियों, ये किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं, मैं इसे इनकार नहीं करता। बाबा साहेब का साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या हमने बाबा साहेब के साहित्य को पढ़ा तो उसको हमने अपने जीवन में जिया या नहीं जिया? हमने बाबा साहेब के बारे में पढ़ा कि बाबा साहेब ने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, इससे आपके रोंगटे खड़े हो गए, आंदोलित हो गए, और फिर बाबा साहेब का जयकारा लगाने लगे, और तरह तरह की स्टेटमेंट। अभी मैं सुबह फेसबुक पढ़ रहा था कि मेरे भगवान तो बाबा साहेब है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाबा साहेब को भगवान मान लेंगे, ईश्वर मान लेंगे, अवतार मान लेंगे, अपना सब कुछ मान लेंगे, लेकिन क्या आपने बाबा साहेब को जिया? क्या आपने उस बात को महसूस किया कि बाबा साहेब के 4 बच्चे कुर्बान हुए? बाबा साहेब के जीवन में उन्होंने कोई सुख सुविधा जो है नहीं भोगी, वो संघर्ष की प्रवृत्ति के थे। क्या आपने कभी संघर्ष को जिया है? तो साथियों, इसीलिए जो है बहुत सारी किताबें पढ़ी, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत ज्यादा इतिहास की बातें की, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत सारी इतिहास की जानकारी हमें है, महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर आपने इतिहास को पढ़कर, इतिहास को सुनकर उसको जीना शुरू कर दिया, उसमें से अपनी समस्याओं का समाधान निकालना शुरू कर दिया, तो निश्चित तौर पर जो है आपका कल्याण होने वाला है। साथियों, जब हमने धम्पा संघ की शुरुआत की तो हमने कहा कि भारत में जो है सांस्कृतिक परिवर्तन की आवश्यकता है, और ये बात मैंने नहीं कही, ये बात जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही। और जब जब कोई इस बात पर अमल करेगा तब तब आपके जीवन में परिवर्तन आपको दिखाई देगा। मुझे जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे सामने फेसबुक पर आज एक वीडियो आ गया कांसीराम जी का, और कांसीराम जी जो है कल्चरल रिवोल्ट की बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक विद्रोह की बात कर रहे हैं। सीधी सी बात है, जब हमारा लक्ष्य बिल्कुल सही होता है और उस सही लक्ष्य के लिए एक सही योजना बनाते हैं तो रास्ता भी वही होता है।
इसीलिए मुझे जानकर हैरानी तो हुई, आप खुद सुनिए। पिछले 50 साल में उस कल्चरल रिवोल्ट को दबाने की कोशिश की गई। 1848 से 1891 तक फुले की देखरेख में, 1892 से 1922 तक छत्रपति शाहू महाराज की देखरेख में, 1922 से 1956 तक साहब अम्बेडकर की देखरेख में रिवोल्ट की भावना हमें महाराष्ट्र में नजर आई। ये कल्चरल रिवोल्ट क्या है, सांस्कृतिक विद्रोह क्या है, और धम्पा संघ लगातार आपको यही बताने का प्रयास कर रहा है कि अगर आपको ब्राह्मणवाद से मुक्ति पानी है तो सबसे पहले आपको ब्राह्मणवाद को पहचानना होगा। अगर आपको बौद्ध संस्कृति को अपनाना है तो आपको बौद्ध संस्कृति को पहचानना होगा। जब आप किसी को पहचानते ही नहीं है तो किसको छोड़ेंगे और किसको अपनाएंगे? सीधी सी बात तो आदरणीय साथियों यही है, और यही हमारे साथ होता रहा है। लगातार हम ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद, आरएसएस, बीजेपी चिल्लाते रहते हैं, लेकिन क्या जो ये लोग चिल्लाते हैं क्या वे लोग बौद्ध हैं? मैं आज ये बात खुलकर कह रहा हूं कि जो लोग दिन रात ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद चिल्लाते हैं क्या वे बौद्ध हैं? क्या आदरणीय वामन मेश्राम जी बौद्ध हैं? क्या आदरणीय विलास खिरात जी बौद्ध हैं? क्या और भी ऐसे ही तमाम बुद्धिजीवी लोग, मैं अब नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, अगर नेताओं की बात करूंगा तो उनका तो कोई ईमान धर्म ही नहीं है। किसी भी भोजन नेता की आप बात कर लीजिए, कोई भी बौद्ध नहीं है। लेकिन आपको जो है, जिन विद्वानों की मैंने बात कही वो आपको बौद्ध दिखाई देते हुए प्रतीत होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बुद्ध की बातें करते हैं तो ये बौद्ध हैं। नहीं साथियों, बुद्ध की बातें करने मात्र से कोई बौद्ध नहीं हो जाता। जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब विदेश आते हैं तो बुद्ध बुद्ध चिल्लाते हैं, योगी जी जब विदेश आते हैं तो बुद्ध बुद्ध चिल्लाते हैं। अब बुद्ध की बातें करना या बुद्ध का नाम लेना, उससे क्या वो बौद्ध हो गए? नहीं, उनके मन मस्तिष्क की जांच करनी पड़ेगी कि उनके मन मस्तिष्क में क्या है, बौद्ध धर्म है या ब्राह्मण धर्म है। अब आप कहेंगे कि भाई कहाँ मोदी जी, कहाँ योगी जी और कहाँ हमारे अम्बेडकरवादी विचारक आदरणीय वामन मिश्राम जी या विलास खैरात जी, ऐसे विद्वान, आप इनकी तुलना कैसे कर सकते हैं? ये तो एक तरफ ये लोग हैं मोदी जी योगी जी जो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ जो है ये लोग हैं जो ब्राह्मणवाद को उखाड़ने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। जी साथियों, बात तो ठीक है, लेकिन समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत यह है, मैंने कहा कि क्या हमने उसको जिया? जीने की आवश्यकता है। जब तक हम उसको जिएंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। जीने का मतलब ये नहीं है कि आप दिन रात जो है उसी पर आचरण कर रहे हैं, आप बौद्ध भिक्षु बन जाएं, आप चीवर ले लें तो ही जिए, नहीं, ऐसा नहीं है। जीने का मतलब ये है कि जब आप किसी एक वाक्य को किसी किताब में पढ़ते हैं और जब आप उसको जी लेते हैं तो इसको अनुभव करना कहते हैं, एक्सपीरियंस करना कहते हैं, कि आपको उसकी अनुभूति होने लगी है। और जब आपको उसकी अनुभूति होने लगती है तो किताब में जो कुछ लिखा गया है और जिस उद्देश्य से लिखा गया है वो उद्देश्य आपको सही सही समझ में आने लगता है। यही गलती जो है हमारे विद्वानों ने अब तक की है कि बाबा साहेब ने इतना बड़ा साहित्य लिखा, लेकिन जिस उद्देश्य से वो साहित्य लिखा है वो उद्देश्य जो हमारे विद्वानों की दृष्टि में मुझे नजर नहीं आता है। अगर वो उद्देश्य हमारे विद्वानों की दृष्टि में मुझे नजर आता तो हमारे आंदोलन ठीक सही दिशा में चल रहे होते, और अगर हमारे आंदोलन सही दिशा में चल रहे होते तो फिर हमारी समस्याएं खत्म हो रही होती। तो साथियों, मैं एक उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहूंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। साथियों, क्या आपने कभी किसी बहुजन विद्वान को ब्राह्मणवाद को परिभाषित करते हुए देखा है, सुना है कि ब्राह्मणवाद क्या है? सबसे बड़ी गलती हम लोग यहीं पर कर बैठते हैं कि हम सबसे पहले अपने दुश्मन को पहचानने का कार्य नहीं करते। और बाबा साहेब का स्टेटमेंट है कि जो व्यक्ति अपने दुश्मन की पहचान नहीं रखता है, पहचान नहीं जानता है, तो मैं उसे पढ़ा लिखा नहीं मानता हूँ। पढ़ा लिखा वही जो अपने दुश्मन की और दोस्त की पहचान जानता हो, जब तो बच पाएंगे, जब तो हम एक किसी को छोड़ पाएंगे, किसी को पकड़ पाएंगे। तो साथियों, क्या कभी आपने किसी विद्वान को, चाहे वो बौद्ध विद्वान हो चाहे वो अम्बेडकरवादी विद्वान हो, कभी आपने ये सुना है कि ब्राह्मणवाद का मतलब है हिंसा, द्वेष, घृणा, गाली गलौज और नाना प्रकार के वो अत्याचार? क्या सुने हैं? हाँ, जरूर सुने होंगे, मुझे भी लगता है कि आपने जरूर सुने होंगे। लेकिन क्या यही सब बातें, हिंसा, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, गाली गलौज, क्या जिनसे आपने सुनी होंगी, क्या उनके साथ में आपने देखी हैं कि वो भी ऐसी ही बातों का जो है अभ्यास करते हैं, इन्हीं बातों का इस्तेमाल करते हैं? जी साथियों, तो यही बात समझने वाली बात है कि अगर हम ब्राह्मणवाद इजिकल टू हिंसा, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, अत्याचार ये सब मानते हैं, समझते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें ये सब छोड़ना है। अगर ये सब हम नहीं छोड़ पा रहे हैं और हमारे मन मस्तिष्क में हिंसा है, हिंसा की बात करते हैं, बदला लेने की बात करते हैं, मरने मारने की बात करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, एक दूसरे से द्वेष रखते हैं, तो फिर क्या हम भी ब्राह्मणवादी नहीं हुए? हम अपने मन में ब्राह्मणवाद को रखकर हम कैसे ब्राह्मणवाद का अंत कर पाएंगे? जब तक ये बातें हमारे मन में बनी रहेंगी, बैठी रहेंगी, तब तक तो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। आप जितना मर्जी कोस लीजिए, क्योंकि आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि कौवों के कोसने से कभी ढोर नहीं बना करते। तो इसीलिए कोसना हमें बंद कर देना चाहिए।
लेकिन हम तो लगातार दिन रात, बस क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया भी है, सोशल मीडिया पे सारी जो बहुजन मीडिया है वो लगातार यही तो काम करती है, आपके दिमागों को द्वेष रंजित, हिंसा से रंजित कर रही है और नाना प्रकार से राग रंजित कर रही है, किसी के प्रति प्रेम पैदा कर रही है, किसी के प्रति घृणा पैदा कर रही है। यही बहुजन मीडिया का काम है। तो इसीलिए मैं लगातार कहता हूं कि सत्य की बात करना खतरनाक है, सत्य को स्वीकार कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। फिर अगर ब्राह्मणवाद को खत्म करना है तो उपाय क्या है? उपाय इतिहास को पढ़ने वालों को मालूम होना चाहिए, इतिहास पढ़ाने वालों को मालूम होना चाहिए, इतिहास को ब्रॉडकास्ट करने वालों को मालूम होना चाहिए कि इतिहास में ब्राह्मणवाद को जड़ से खत्म करने का काम किसने किया है। जड़ तो खैर नहीं खत्म हो पाई, जड़ शेष रही, इसीलिए ब्राह्मणवाद पुनः हावी हो गया। लेकिन किसने किया है, वो महानतम कार्य किसने किया है? तो मुझे लगता है कि प्रत्येक इतिहासकार के पास एक ही जवाब मिलना चाहिए, बौद्ध धर्म, बौद्ध संस्कृति। तो एक तरफ ब्राह्मण संस्कृति है और दूसरी तरफ जो है बौद्ध संस्कृति है। तो बाबा साहेब ने तो बिल्कुल ठीक ठीक कहा है ना कि अगर ब्राह्मण संस्कृति को समाप्त करना है तो बौद्ध संस्कृति को स्टैब्लिश करना होगा। तो इसीलिए जो है मैंने कहा कि अगर ब्राह्मण संस्कृति खत्म करना है तो पहचानना पड़ेगा कि ब्राह्मण संस्कृति क्या है। और ब्राह्मण संस्कृति किसमें है? हिंसा में, घृणा में, द्वेष में, अत्याचार में, शोषण में। तो इसीलिए जो है हमें पहचान लिया कि ये जो काम करता है ये सब जो है ब्राह्मणवादी मानसिकता के हैं। तो इसलिए अगर हमारे बहुजन समाज में भी अगर कोई भी व्यक्ति यही काम कर रहा है, कोई बौद्ध व्यक्ति यही काम कर रहा है, तो पहली बात तो ब्राह्मणवादी हुआ। तो हमारा क्या काम होना चाहिए? हमारा अगला काम होना चाहिए कि अपने व्यक्ति को, जिसको हम अपना कहते हैं, बहुजन कहते हैं, बौद्ध कहते हैं, अम्बेडकरवादी कहते हैं, उसका परिष्कार करना शुरू कर देना चाहिए। उसके भीतर से इन तत्वों को निकालने का प्रयास शुरू कर देना चाहिए, तभी तो हम ब्राह्मणवाद को समाप्त कर पाएंगे। फिर उसके बाद जो है दूसरी संस्कृति जिसकी बात बाबा साहेब ने कही और इतिहास में जिसने ब्राह्मणवाद को मिटा के रख दिया, बौद्ध संस्कृति। बौद्ध संस्कृति की पहचान कैसे करें? तो वो है अहिंसा, मैत्री, करुणा। अगर ये तत्व आपके पास हैं तो फिर तो आप बौद्ध हैं, लेकिन ये तत्व तो है ही नहीं। अगर हमारे समाज के लोगों में, बौद्ध लोगों में, अम्बेडकरवादी लोगों में, बहुजन कहे जाने वाले लोगों में अगर भगवान बुद्ध के ये तत्व होते, अहिंसा होती, तो सोचिए हम अब तक जो है हिंसावादियों को मिटा चुके होते। लेकिन आज भी हिंसावादी जिंदा इसलिए हैं क्योंकि अहिंसा जो है अपना स्थान नहीं ले रही है। क्योंकि दुनिया में तो एक ही चीज रहेगी, या तो बुराई रहेगी या अच्छाई रहेगी, या तो हिंसा रहेगी या अहिंसा रहेगी। जब हिंसा से आपके मन भरे हुए हैं तो आप भी तो हिंसा का प्रचार करते हो, दिन रात बदला लेने की बात करते हो। तो इसीलिए हिंसा ही बढ़ रही है, दिन रात हिंसा का प्रचार हो रहा है। तो अहिंसा का प्रचार तो हुआ ही नहीं। फिर करुणा, किस बौद्ध व्यक्ति के भीतर करुणा है? किस बौद्ध व्यक्ति ने अपने समाज के किसी व्यक्ति को पीड़ित देखा तो उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए तड़प उठा, उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए अपने समय प्रयास शुरू कर दिए? मैत्री, क्या हमने अपने समाज से मैत्री की? अपने ही समाज से मैत्री नहीं कर पा रहे तो दुश्मन से मैत्री कैसे करेंगे? बुद्ध ने तो दुश्मनों से भी मैत्री करके उस दुश्मनी को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। फिर महानतम सम्राट अशोक ने उनका अनुकरण किया और अपने दुश्मन समाप्त कर दिए। दुश्मन तलवार से नहीं, अपनी मैत्री से समाप्त कर दिए। सोचिए। तो अब हमें ये समझना चाहिए साथियों कि हमारी दिशा क्या है। अब समस्या ये है कि हमारे बौद्ध विद्वान 1956 में बाबा साहेब ने जब हमें ये मार्गदर्शन दे दिया तो उसके बाद से क्या करते आ रहे हैं? बाबा साहेब ने जब हमें लक्ष्य दे दिया कि हमें भारत को बुद्धमय करना है, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार करना है, बौद्ध विचारधारा का प्रचार करना है, तो विचारधारा का प्रचार कैसे होता है? विचारधारा का प्रचार होता है हमारे दिमाग के बदलने से, हमारे चित्त के परिवर्तन करने से। और चित्त का परिवर्तन कैसे होता है? चित्त का परिवर्तन होता है जो आपकी पांचों इंद्रियां हैं, जो जो ये अनुभव करती हैं वही वही संस्कारित होने लगता है। आपकी आंख ने जो कुछ देखा उसे ग्रहण कर लिया तो वो संस्कारित हो गया, आपका चित्त संस्कारित हो गया। आपकी त्वचा ने जो फील किया उसको ग्रहण कर लिया, संस्कारित हो गया। इसी प्रकार से आपने कोई किताब पढ़ी, उसमें कुछ विचार देखा तो संस्कारित हो गया। इसी प्रकार से आपने मोबाइल आपके पास आजकल है तो मोबाइल में जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उससे आप संस्कारित होते हैं। तो हमारा चित्त अभी जिन बातों से संस्कारित हो रहा है वो है हिंसा, घृणा, द्वेष, दिन रात भर भर के ऊपर से हमारे नेता और बुद्धिजीवी लोग भर भर के जो है दुश्मनों को गालियां देना, कोसना, उन्हीं को हमारे सभी दुख तकलीफों के लिए जिम्मेदार ठहराना। भाई ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आती है कि ये लोग जो है हमारे दुख तकलीफों के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन क्या हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की? अगर हम अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं तो हमें किसी दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराने का कोई फायदा नहीं है। फिर भी बाबा साहेब ने आपकी इस पीड़ा को समझते हुए आपके लिए जो है कुछ रियायतें संविधान में पेश कर दी, SC/ST एक्ट जैसी प्रावधान दे दिया आपको जो है, तो आप इनका इस्तेमाल करके जो है आप अपने लिए कुछ सुविधाएं ले सकते हैं। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन तो धम्म है। तो आपको धम्म का प्रचार करना पड़ेगा। और अगर आपके चित्त से ही किसी बात का प्रचार शुरू हो जाता है, सबसे पहले तो आपका चित्त बीमार पड़ता है या अस्वस्थ होता है। अगर गलत बातें आपके चित्त में आती है तो आपका चित्त बीमार पड़ता है। आपके चित्त में अगर हिंसा भर रही है, द्वेष भर रहा है, ईर्ष्या भर रही है, बदले की भावना भर रही है, तो आपका चित्त बीमार हो रहा है। चेक कर लेना अपने चित्त को, तो हो सकता है आपका चित्त जो है बीमार हो। जब आप चेक करेंगे कि क्या मेरे अंदर ये तत्व हैं तो चित्त बीमार है। तो सबसे पहला काम क्या शुरू होना चाहिए? चित्त का परिष्कार करना। चित्त का परिष्कार करने का काम यानी चित्त का निर्माण करना। तो चित्त का निर्माण करने का काम जो कब शुरू होता है? वो 20 साल की उम्र में शुरू नहीं होता,
वो 25 साल, 30 साल, 50 साल की उम्र शुरू नहीं होता, जिसमें कि आज हमारा समाज जो है, जो आंदोलनकारी सारे जो हैं, इसी एज ग्रुप के मिलेंगे आपको, 18-20 साल के, उससे ऊपर के। लेकिन जानकर हैरानी होगी आपको कि चित्त का निर्माण तो बचपन से ही शुरू हो जाता है। कोई हिंदू हिंदू क्यों है, कोई मुसलमान मुसलमान क्यों है, क्योंकि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ, मैं मुसलमान परिवार में पैदा हुआ, इसीलिए तो मैं हिंदू हूँ, इसीलिए मैं बौद्ध हूँ, इसीलिए मैं ईसाई हूँ। एक ही कारण। तो यानी कि बचपन में ही उसे जो है हिंदू बना दिया गया, मुसलमान बना दिया गया, और ताउम्र उसे कोई बदल नहीं सकता। कोई ऐसी इक्का दुक्का घटना है जहां पर वो बदल जाता है अपने लोभ लालच से, किसी को शादी करनी है तो इस्लाम अपना लिया क्योंकि वो एक शादी नहीं, एक शादी पहले हो रखी है। तो कुछ ऐसे जो कारण इकट्ठे होते हैं तो बदल जाते हैं, नहीं तो बदलना मुश्किल है। तो इसका मतलब बचपन में ही हमें काम करना होगा। सारे धर्म बचपन में काम करते हैं, सारे धर्म जो अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए अपने अपने स्कूल खोलते हैं। हिंदुओं ने, आरएसएस ने बड़े पैमाने पर हर क्षेत्र में अपने स्कूल खोले, और आज तो सरकारी स्कूलों पर भी उनका कब्जा हो गया है। तो सोचिए अब चित्त का निर्माण कैसा हो रहा है, ब्राह्मणवादी सोच से या फिर बौद्ध संस्कृति से। हमारे बौद्ध विद्वान कहने के लिए विद्वान हैं, लेकिन विद्वता कहाँ है? अगर विद्वता के हमें दर्शन हो तो हमारा काम होने लग जाए। इस्लाम को देखिए, मदरसे खोलते हैं और अपने लोगों को उस धार्मिक एजुकेशन को बहुत जरूरी कंपलसरी कर रखा है, वो जरूर लेंगे उसको जो है। अगर वो कंपलसरी एजुकेशन चाहे वो बाकी एजुकेशन ले ना लें, लेकिन ये एजुकेशन जरूरी है, धार्मिक एजुकेशन, मदरसों में जरूर जाएंगे। इसी तरह से ईसाइयों के कितने स्कूल आपने देखे हैं, सिखों के भी स्कूल खुले हैं, वे भी अपने स्कूल चला रहे हैं। लेकिन बौद्धों को अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है, अमृतवादियों को अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है कि स्कूलों का निर्माण करके, स्कूलों के माध्यम से हम अपने समाज को बदल सकते हैं, इस संस्कृति को बदल सकते हैं। हम एक झटके में जो है ब्राह्मणवाद को मात दे सकते हैं। ये बात अम्बेडकरवादियों को समझ में नहीं आई, और 1956 से लेकर लगातार जो है धम्म दीक्षा के कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़े बड़े महंगे प्रोग्राम होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए फूक चुके हैं, अरबों रुपए फूके आ चुके हैं, और बाबा साहेब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं। उन्हीं के विचारों को कुचल कर, उन्हीं के विचारों को अपने पैरों तले रौंदते हुए बाबा साहेब की जयंती मनाते हैं। थोड़ी सी शर्म तो आनी चाहिए, थोड़ी शर्म आनी चाहिए। तो साथियों, धम्मपद संघ ने जो है बाबा साहेब को सटीकता से समझा है, बाबा साहेब के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक सटीक योजना बनाई है, और उन योजनाओं में स्कूल बहुत प्रमुख हैं। इसीलिए बक्सर बिहार में हमने पहला स्कूल खोला। लेकिन वही बात, अभी बहुजन मीडिया जिसको दिखाने लग जाए तो वो सत्य है, और जिसको ना दिखाए तो वो सत्य रहता है। तो बहुजन मीडिया ने अभी तक जो है धम्मपद संघ की तरफ नजर नहीं की है, उनके कैमरे अभी तक जो है इस तरफ नहीं घूमे हैं, बक्सर बिहार के स्कूल की तरफ जो है किसी का कैमरा नहीं घुमा है, और शायद घुमाना भी नहीं चाहते हैं। मैं उनसे क्या शिकायत करूं। लेकिन आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, यदि आपको लगता है कि धम्मपद संघ जो है राइट डायरेक्शन में है, बिल्कुल सही दिशा में है, तो आप लोग जो है धम्मपद संघ के साथ में सहयोग में आकर कोर्स कीजिए। कोर्स का निर्माण हो चुका है, भारत को बुद्धमय करने के लिए स्कूलों का निर्माण चल रहा है। आप इस प्रक्रिया में शामिल होइए, और हम और आप मिलकर बहुत आसानी से अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, बिना किसी से लड़े, बिना किसी से झगड़ा किए, बिना किसी से ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना अपने मन में लाए, बिना हिंसा किए। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि क्या हमारे बुद्धिजीवी, हमारे इतिहासकार जो बातें करते हैं, क्या वो बाबा साहेब की जो योजना है, बाबा साहेब का जो लक्ष्य है, उसके लिए सटीक है, सही है? यदि नहीं तो धम्मपद संघ जो कार्य कर रहा है वो आपको कैसा लगता है? जय भीम, नमो साथियों।